हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने सवेरे 2 वीडियो बनाए थे। उनमें एक तो जो एक्स ग्रुप के नायब सूबेदार हैं, जो 6200 ग्रुप वाला और 3600 ग्रुप वाला, उनकी फिगर को कंपेयर किया था और हमने ये बताए थे कि वो खुद ही बता रहे हैं कि उनका एवरेज कितना होगा, लेकिन उन्होंने जो एवरेज दिया है, जो पेंशन दी है, वो बिल्कुल कहीं भी फिट नहीं बैठती है। इनका कोई भी कैलकुलेटेड प्रोसीजर नहीं है, मन मर्जी के हिसाब से इन्होंने पेंशन सेट की है। आज मैं सिपाही एक्स ग्रुप और सिपाही वाई ग्रुप, इनकी 10 साल से लेकर के 21 साल तक की पेंशन OROP 2 और OROP 1 के साथ में डिफरेंस बता करके और परसेंटेज वृद्धि लेकर के मैं आया हूं। क्योंकि आज जो मैंने वीडियो बनाए थे वो एक तो एक्स और वाई ग्रुप का 15-15 साल का था, और उनका फिर उसके बाद जो सिपाही 17 साल का है, नायक 22 साल का है, हवलदार 24 साल का है, नायब सूबेदार 26 साल के हैं, और सूबेदार 28 और 30 और सूबेदार में 28 थी, वो बनाए थे। तो किसी ने कमेंट किया था, बोले साहब आप इनके बनाते रहते हो, आप कभी सिपाही के भी बना दिया करो। भैया मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप मेरे उतने ही इंपॉर्टेंट व्यूअर हो जितने दूसरे हैं, चाहे वो JCOs हों और चाहे हवलदार हों, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं और मैं सारा का सारा चीज़ आपको इसलिए सामने डाल रहा हूं क्योंकि टेबल में तो आप पता चल नहीं पाता। कम से कम ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपके सामने ये पता चलेगा हमारी कितनी वृद्धि हुई है, कितना क्या हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। जहां कहीं रेड दिखाई देता है वहां नुकसान हुआ है, जहां हरा दिखाई देता है वहां फायदा हुआ है। अब फायदा चाहे 100 रुपये का हो चाहे 500 रुपये का हो, फायदा तो फायदा ही है। अब इस पर आप ये कहना चाहो कि साहब फायदा हो गया, OROP बहुत अच्छी है। OROP का मतलब ये था कि 2018 में जो मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज वो आपको दिया जाएगा। तो किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से, किसी भी सिपाही को, ना तो वाई ग्रुप को ना एक्स ग्रुप को, ये 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज नहीं बैठता है। वो अलग बात है कि आपको फायदा हो रहा है। तो मैंने ये सारी चीजें बना रखी हैं, आप इनको कंपेयर भी कर सकते हो और आप इसको आराम से देख भी सकते हो। तो सबसे पहले मैं लूंगा इसको सिपाही वाई ग्रुप, जो मैं बैठा हूं, इधर है मेरे बिल्कुल बगल में ही है ये। तो सिपाही वाई ग्रुप में 10 साल से लिया तो 10 साल का है 17,475, और OROP 1 में इसका था 15,903, और डिफरेंस है इनका 1572 का, और इनको फायदा हुआ है 9.88% का। यानी 10 साल वाले वो हैं जो इनवैलिड पेंशन वगैरह आए होंगे या नाना केस में आए होंगे, डिसेबिलिटी वाले होंगे, ये 10 साल में आते हैं। वैसे पेंशनेबल सर्विस जो है सिपाही की वो 15 साल है, उसमें लास्ट पेड उनका 50% मिलता है। लेकिन जो डिसेबिलिटी के नाना केसेज होते हैं या डिसेबिलिटी वाले होते हैं, उनके लिए भी लास्ट पे का 50% उनकी सर्विस एलिमेंट होता है। उसके बाद में आप स्वयं पढ़ सकते हो, 10.5 साल का है, 10.5 साल में 1572 का फायदा हुआ है 9.88, 11 साल में 5.92, 11.5 साल में 4.92, और इस प्रकार आप जब पढ़ते जाओगे तो अब मैं 15 साल पर आ जाता हूं। 15 साल में जो पेंशन थी अब जो बढ़ी है वो है 18,807, और ये पहले थी 17,129, और इनको 990 बढ़े और इनका बढ़ा है 5.31 ओनली। और इन्होंने जो PIB की रिपोर्ट में दिखाया था वो बताया था 17,669 का हो गया है 19,769, और ये 21 साल का था। ये कहीं भी यहां फिट नहीं होता है। और ये जो 19,769 है ये 100% 17 साल के वाई ग्रुप के सिपाही को होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, और इसको मिल रहा है केवल यहां पर कितना 18,807, यानी 1,000 रुपये का फर्क। यानी जो OROP का जो नोटिफिकेशन है मिनिमम और मैक्सिमम एवरेज का, उसका यहां कोई भी लेना देना नहीं है। ये मनमर्जी के मुताबिक बनी हुई है। हमें नहीं दस्ता ये किसने बनाई है टेबल, ये क्या रक्षा मंत्रालय बनाई है, CGDN बनाई है, कहां से इन्होंने इनके एवरेज लिए हुए हैं, टोटल ही गलत। और उसके बाद 15.5 साल 9.80, 16 साल 9.80, 16.5 9.80, 17 साल 9.80, और 17.5 साल 9.25, और 18 साल 9.25। आगे तो बात करना ही बेकार है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिपाही को
आपका 9.80 से लेकर के 9.88 और बीच में और भी उनका काम पता नहीं ये कम कैसे हुआ है और कैसे एक ही फिगर आ रही है। 14 साढ़े 14 15 साल की भी वही है, 15.5 की भी वही है, 16 की भी वही है, 16.5 की वही है, 17 की वही है, 17.5 की वही है, 18 की वही है, 18.5 की वही है, 19 की भी वही है, 19.5 की वही है। भैया आजकल तो 3% का इंक्रीमेंट लगता है। अब वो परेशानी तो नहीं है इंक्रीमेंट वाली, अब तो 3% का लगता है, तो उसका तो कहीं परिलक्षित होना चाहिए था, लेकिन कहीं नहीं है। बस इन्होंने जो कुछ मनमर्जी आई थी इन्होंने दे दिया और इन्होंने कर दिया। तो आप बड़े आसानी से देख सकते हो कितना बड़ा है कि 10 साल वाले का कितना बड़ा है, 21 साल वाले का कितना बड़ा है। 21 साल का तो कोई होता नहीं है, 20 का भी नहीं होता। हम तो ये मान के चलते हैं 17.5 साल के बाद कोई सिपाही होता ही नहीं है। 9.25 है उनका यहाँ पे। अब है सिपाही एक्स ग्रुप। उसी प्रकार 10 साल से लेकर के 21 साल तक मैंने इसको सिपाही एक्स ग्रुप को लिया हुआ है। फायदा इनको जरूर है, दोनों को फायदा है। डिफरेंस जो है इसका नीले में आ रहा है, हरे में आ रहा है और इनकी परसेंटेज ग्रोथ भी इनके ब्लू में आ रही है। लेकिन कोई ये कहे कि ये 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज है तो ये बिल्कुल ही नहीं है। और हम आगे बताएंगे क्या क्या हुआ है। अब समझ में नहीं आता कि इन्होंने एमएससीपी जो सिपाही को है वो नहीं दी है और जो 6200 का जो स्केल है एक्स पे का वो भी एक्स ग्रुप को नहीं दे रखा है, वो 1/1/2016 से कर रखा है। क्या कमाल की बात है। यानी 2016 के बाद ऑफिसर्स को दिया गया 2.81 और 2.67 ऑफिसर को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जवानों को उनको जो एमएससीपी का फायदा है वो नहीं दिया जाता और जो एक्स ग्रुप का फायदा है 6200 का वो नहीं दिया जाता। हमें तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले ओआरओपी ऑफिसर्स को दे दी गई और उसके बाद जो कुछ बचा इसको यहां पर पीवीआर में बांट दिया गया। इससे आगे और भी चौंकाने वाली चीजें आएंगी और आपको पता चलेगा कि मतलब इतनी गड़बड़ झाला की है कि पूछो मत। अब देखते हैं, आपके सामने है सब कुछ और आपका जो टेबल है 7 नंबर वो भी आपके सामने है। हम एक एक करके बड़ी मेहनत के साथ इसको आपके साथ ला रहे हैं। और दूसरा और एक बात बता दूं, मैंने काफ़ी मेहनत के साथ ऐसे फिगर्स लिए हैं। हो सकता है कोई फिगर थोड़ी बहुत गलत हो गई हो, क्योंकि आज मैंने देखा था कि जो नायक थे 17 साल के शायद, तो उनकी 21,000 कुछ लग गया था, वो 20,107 कुछ फिगर थी और देखा था तो बताया था मेरे को इसकी इतनी फिगर है, तो वो उतनी ही थी, हमसे गलती से लग गया था। क्योंकि फिगर इतनी छोटी छोटी है, वहाँ पर बढ़ते बढ़ते थोड़ा भी इधर उधर हो जाते हैं तो वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। तो थोड़ा सा आप ये सोचें कि गलत फिगर डाल दी है, काफ़ी सोच समझ करके किया गया है, लेकिन फिर भी गलती होने की संभावना है। तो आज मैंने ये डाला है और कल मैं ऑनररी नायब सूबेदार एक्स और वाई ग्रुप कल ही डाल दूंगा, सवेरे बनाऊंगा। आज इस वीडियो को मैं 21 तारीख को बना रहा हूँ शाम को ही, और सवेरे 7 बजे या 7:30 बजे तक आपके पास पहुँच जाएगा। और फिर 22 तारीख को मैं ऑनररी नायब सूबेदार का एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का मैं डालूंगा। तो बस ये सिर्फ जानकारी के लिए है और थोड़ा ये है कि आपको पता चलेगा हाँ इनको फ़ायदा हुआ है। अब कितना फ़ायदा हुआ है अब आप देख सकते हो, लेकिन वो फ़ायदा इनको नहीं हुआ है जो एक्चुअली में होना चाहिए था। बस ये दिखाई दे रहा है कि इनको फ़ायदा हुआ है ओआरपी में, दैट्स ऑल। और दूसरा आपको ये दे रखा है मैंने सामने फिगर जो लगी हुई है, जो डिफरेंस आ रहा है, यदि डिफरेंस को आप 52.268 डिफरेंस को यदि आप 52.268 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके एरियर निकल करके आ जाएंगे। फिर सुन लो, यदि आप डिफरेंस जो दे रखा है मैंने किस में दे रखा है, हरे रंग में जो दे रखा है, इसकी फिगर को यदि आप 52.268 से मल्टीप्लाई करोगे तो एरियर निकल के आ जाएगा। जैसे 1362 इंटू 52.268 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे जितना वो आता है वो उतना आपको एरियर मिलेगा 4 किस्तों में। अब मैं इसको यहां ही बंद करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।